નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઓનલાઈન શિક્ષણ કાર્યમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। काव्य 7 बादल को गिरते देखा है वह पढ़ेंगे। इस काव्य के लेखक हैं नागार्जुन। हिंदी के जनवादी नागार्जुन का जन्म ननिहाल में हुआ था। उनका पैतृक गांव तरौनी दरभंगा बिहार में पड़ता है। उनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। उनकी शिक्षा गांव की संस्कृत पाठशाला में तथा उच्च शिक्षा बनारस में हुई। निबंध, कहानियाँ, संस्मरण और अन्य विधाओं में भी उन्होंने लेखन किया है। नागार्जुन को मैथिली साहित्य अकादमी पुरस्कार, हिंदी सेवा विशिष्ट सम्मान, भारत भारती मैथिली शरण गुप्त सम्मान से सम्मानित किया गया है। बादल को गिरते देखा है। इस काव्य में लेखक ने तिब्बत यात्रा के क्रम में हिमालय दर्शन से प्रकृति के निर्मल निश्चल रूप को देखने से कवि के मन में सौंदर्य का जो उफान आया उसे इस कविता में ढाला है। इसमें कहीं मानसरोवर में कमलों के ऊपर वर्षा बूंदों के गिरने के चित्र हैं, तो कहीं झीलों में हंसों द्वारा कमलनाभ खोजने के दृश्य हैं। चिर विरह के बाद चकवा चकई का मिलना और शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कटाक्ष करना आदि रोमानी वातावरण की सृष्टि हमारी प्रणय चेतना को मुखर करता है। अब हम काव्य की एक एक पंक्ति को पढ़ेंगे और उसका भावार्थ समझेंगे। अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को गिरते देखा है। छोटे छोटे मोती जैसे उसके शिथिल तुहिन कणों को मान सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। बादल को गिरते देखा है। अमल धवल, अमल का अर्थ है निर्मल, धवल यानी सफ़ेद, गिरी का अर्थ है पहाड़, शिखरों का अर्थ है पर्वत की चोटी पर। अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को गिरते देखा है। कवि हिमालय पर्वत के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैंने निर्मल, स्वच्छ, उज्जवल पर्वत की चोटियों पर बादलों को गिरते हुए देखा है। छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को, तुहिन का अर्थ है बर्फ, मान सरोवर के उन स्वर्णिम, मान सरोवर यानी मान सरोवर झील और स्वर्णिम का अर्थ है सुनहरी, कमलों पर गिरते देखा है। बादल को गिरते देखा है अर्थात कवि कहते हैं कि मैंने बादल से छोटे छोटे मोती जैसे शीतल बर्फीले जल कणों को मान सरोवर झील में कमल के खिले हुए सुनहरे फूलों पर गिरते हुए देखा है। मैंने शिखरों पर बादलों को गिरते हुए देखा है। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं। उनके श्यामल नील सलिल में समतल देशों से आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विष तंतु खोजते हंसों को तीरते देखा है। बादल को गिरते देखा है। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं। कवि कहते हैं कि हिमालय की पहाड़ियों में कई छोटी बड़ी झीलें हैं। उनके श्यामल नील सलिल में, सलिल का अर्थ है पानी, समतल देशों से आकर पावस की, पावस का अर्थ है वर्षा, उमस, उमस का अर्थ है वह गर्मी जो हवा न चलने पर होती है, से आकुल, तिक्त मधुर, तिक्त का अर्थ है तीखा, मधुर यानी मीठा, विष तंतु, विष तंतु का अर्थ है कमल नाल के तंतु खोजते, हंसों को तीरते देखा है, तीरते यानी तैरते देखा है। बादल को गिरते देखा है।
इन झीलों के समतल क्षेत्रों में हल्के काले और नीले जल में वर्षा ऋतु की उमस से व्याकुल होकर आए हंसों को मैंने अपनी तपन मिटाने के लिए तैरते हुए पानी में कमल नाल के तीखे और मीठे तंतुओं को खोजते हुए देखा है। मैंने शिखरों पर बादलों को गिरते हुए देखा है। ऋतु वसंत का सुप्रभात था। मंद मंद था अनिल बह रहा। बालारुण की मृदु किरणें थी। अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे। एक दूसरे से विरहित हो अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती। निशा काल के चिर अभिशापित बेबस उन चकवा चकई का बंद हुआ क्रदन फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे शैवालोक की हरिदरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है। बादल को गिरते देखा है। ऋतु वसंत का सुप्रभात था। मंद मंद था अनिल बह रहा। अनिल यानी पवन। कवि सरोवर के तट के सुनहरे प्रभात का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वसंत का यह सुंदर सवेरा था। मंद मंद शीतल हवा चल रही थी। बालारुण की मृदु किरणें थी। अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे। मृदु का अर्थ है कोमल। अगल बगल का अर्थ है पास पास। अर्थात कवि कह रहे हैं बाल सूर्य की कोमल कोमल किरणें चारों ओर फैल रही थी। उनका सुनहरा प्रकाश पर्वत शिखरों पर पड़ रहा था। इसलिए ये शिखर सुनहरी आभा से चमक रहे थे। ये शिखर अगल बगल ही थे। एक दूसरे से विरहित हो अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती। निशा काल के चिर अभिशापित। अभिशापित का अर्थ है जिसे शाप दिया गया हो। बेबस उन चकवा चकई का बंद हुआ क्रंदन। क्रंदन यानी विलाप। फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे शैवालों की हरिदरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है। बादल को गिरते देखा है। अर्थात इन पंक्तियों का भावार्थ है कवि कह रहे हैं सुबह होते ही उन वीर विवश चकवा चकवी का क्रंदन बंद हो गया। चकवा चकवी को चिरकाल से रात्रि के समय एक दूसरे से अलग रहने का शाप मिला हुआ है। इसलिए इन्हें पूरी रात एक दूसरे से अलग रहकर विरह में बितानी पड़ती है। सुबह होने पर शाप का प्रभाव खत्म हुआ तो इस पक्षी जोड़े का विलाप भी खत्म हो गया। कवि कहते हैं कि फिर मैंने उस महान सरोवर के तट पर शैवालों की हरी मखमली दरी पर चकवा चकवी का प्रणय कलह छिड़ते देखा था। मैंने पर्वत शिखरों पर बादल को गिरते हुए देखा है। यहाँ पर बादल को गिरते देखा है। यह काव्य पूर्ण होता है। आभार।